नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जीके जीएस मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है, तो कोशिश करिएगा कि आपके 30 से ज्यादा मार्क्स आए। जितने भी मार्क्स आते हैं आप लास्ट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इन सभी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बडी पे मिल जाएगी। आप लोगों को जैसा टाइम टेबल पता है, इसमें से यूपी जीके के सेशन के बारे में आपने रिक्वेस्ट की है कि इसकी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो बेटा अब ये क्लास आपको मिलेगी 135 में। अगर आप और अच्छे से देखते हैं और अच्छे रिक्वेस्ट करते हैं तो बेटा इसकी क्लास 7 के 7 दिन भी लगाई जा सकती है। 135 का मतलब क्या है? पहली क्लास मंडे को मिल गई, वेडनेसडे के दिन आज की क्लास शूट नहीं हो पाई जिस वजह से आज नहीं मिल पाएगी। अब आपको फिर क्लास मिलेगी इस फ्राइडे को। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को 1, 3 और 5 इसमें आपको यूपी जीके सेशन मिलने लगेगा। बाकी जैसे 135 में कंप्यूटर चला तो कंप्यूटर के साथ यूपीजी के मिलेगी। टाइम में थोड़ा अप डाउन होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करके सुमेलित करें। 4 सेकंड का आपको मैं समय देता हूँ जिसमें आपको सही जवाब देना है। तब तक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अगर भारतीय संविधान का फोर्थ का की चर्चा करें, वहां पे मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल कर्तव्य क्या है? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे कर्तव्य जिसको उनको देश के साथ फॉलो अप करने हैं। अब पहले का ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यार यहाँ पे देखो, ये एलिमिनेशन मेथड कहता है आपको सीधे पहले का आ ही मिलेगा तो आप ही डायरेक्ट टिक लगा लीजिए, खत्म काम, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर भी एक बार पढ़ते हैं। भाग 6 जो 5, 6, 7, 8, भाग 8 है, इसमें संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया। भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व होंगे अर्थात डीपीएसपी के बारे में चर्चा होगी। ये बेटा टाइपिंग एरर लास्ट टाइम अगर आप यूपीजी के सेशन देखेंगे तो वहाँ 2 जगह होती है, क्वेश्चन नंबर 15 में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 12 में हुई थी। यहाँ पे होना चाहिए डीपीएसपी पंचायती राज। तो डीपीएसपी के अंदर पंचायती राज के बारे में बताया गया है लेकिन डिटेल में नहीं। अगर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में केवल लिखा है तो जो चौथे का ऑप्शन है उसमें भी देना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं, चौथे में लगा सकते हैं। भाग 9 की आगे चर्चा करेंगे। भाई की 9 का जो का है, भाग 9 के का में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है और पंचायतों का वर्णन भाग 9 में किया गया। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा जो सही होगा। दोबारा देख लो बेटा, मूल कर्तव्यों का वर्णन किसमें है? मूल कर्तव्यों को फोर्थ के का में है। संघराज क्षेत्रों की चर्चा करें, भाग 8 में वर्णित है। पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करें, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत है। और अगर नगर पालिका की चर्चा करेंगे तो नगर पालिकाओं का वर्णन 9 के का में है। ये अपडेशन है, ये एरर दुख बेटा, ये जो टाइपिंग एरर हो रही है इस एरर को मैं कोशिश कर रहा हूँ कम करने की, लेकिन क्या करें, टाइपिंग टीम बहुत अच्छी है जिस वजह से एरर्स बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशुओं से क्रूरता की रोकथाम किस सूची का विषय है? अच्छा, पशुओं से क्रूरता का जो रोकथाम का विषय है, ये सबसे पहली बात तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया है। अगर राज्य इस चीज को प्रोवाइड करने में सक्षम होगा तो प्रदान करेगा। और ये अगर सूची की विषय की चर्चा करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने कानून बना सकते हैं। अगर कोई में कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन उत्पन्न होता है तो उस दशा में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही ज्यादा मान्य होगा। ऑप्शंस ध्यान रखना, समवर्ती सूची में दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? दूसरे का ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची में वर्णित वन सूची किस विषय का है? आपके पास मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ कि तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जो कि सही जवाब हो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, तुरंत आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पढ़ लूंगा। याद रखो, जो वन है, वन भी समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। अगर कोई कंट्रोडिक्टी या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ये पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भारतीय संविधान का 4 है इसमें डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी जी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान में कहां देखने को? तो महात्मा गांधी जी की वास्तविक छवि हमें भारतीय संविधान के डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। फोर्थ का ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर ऑप्शन सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप लोग अपने मन से इसको जवाब दे दो। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है, पांचवे का सम्राट के पास होती है, पांचवे का बी बोलता है जनता के पास होती है, सी होता है जीतने वाली पार्टी के पास, डी अर्थात दा नंबर है मंत्री के पास। याद रखो,
हम भारत के लोग, आर्टिकल 1 क्या कहता है? हम भारत के लोग, सॉरी, प्रस्तावना की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत को प्रबुद्ध संपन्न, हम भारत के लोग, शुरुआत भारतीय संविधान के यहाँ से होती है। हम भारत के लोग, अर्थात जितनी भी शक्तियां हैं वो भारत के लोगों में है। और ये भारत के लोग क्या है? क्या कोई जीतने वाली पार्टी है? क्या कोई मंत्री है? क्या कोई सम्राट है? नहीं। जो जीत, हम भारत के लोग हैं, वो भारत की जनता है। अर्थात गणतंत्र में जो सबसे ज्यादा पावर होती है वो जनता के पास होती है। अर्थात पांचवे का ऑप्शन करा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, जिस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है सिवाय। भारत का संविधान में चर्चा किस किस के बारे में? भारत को लोकतंत्र में गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने की बात कही गई है, परंतु कहीं पर भी भारत को साम्यवादी बनाने की चर्चा नहीं की गई है। अर्थात साम्यवादी का वर्णन नहीं करता है। छठे का ऑप्शन नंबर आह गलत हुआ, ए नंबर, बाकी सारे के सारे ऑप्शन ठीक। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से सिक्स का ए नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने का क्या अर्थ है? अच्छा, धर्मनिरपेक्ष शब्द से ही क्या आशय होता है? देखो बेटा, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि इस भारत का जो देश है, इसका कोई भी खुद का स्वतः या अपना धर्म नहीं होगा। ये सर्वधर्म हिताय पे बिलीव करेगा। धर्म नागरिक का व्यक्तिगत मामला है। राज्य इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। राज्य द्वारा धर्म को संरक्षण दिया जाएगा, बात गलत है। धार्मिक पूजा पाठ की अनुमति नहीं होगी। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सा हमें मिल गया, सातवें का सी। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा, समान रूप से सब कुछ लागू करेगा। केवल जनता ही इस बात का डिसाइड करेगी कि वो किस धर्म को अपनाए या किस धर्म को ना अपनाए। इस बात पे राज्य कोई भी अपने कानून नहीं बना सकता है, ना ही किसी पे अपने कानून थोपेगा। अर्थात सातवें का ऑप्शन क्या रहेगा? सातवें का ऑप्शन नंबर 7 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया? संविधान में लिखित रूप से प्रस्तावना को शामिल करने वाला देश कौन बना था? सबसे पहले लिखित रूप में जो संविधान में प्रस्तावना देखने को मिली वो हमें अमेरिका के संविधान में देखने को मिली। अर्थात ऑप्शन 11, आठवें का ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर का विषय क्या है? अच्छा, भवन, हाउस टैक्स किसके अंतर्गत आता है? याद रखो, हाउस टैक्स आप नगर निगम का भरते हैं, केडीए में तो केडीए का भर रहे होते हैं। अर्थात ये जो भवन व भूमि कर है, ये राज्य के विषय है। इस पे केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, राज्य सूची का विषय हुए। नवे का ऑप्शन क्या रहा? नवे का ऑप्शन नंबर अर्थात 9th का बी नंबर ऑप्शन सही रहा। इससे धनों का जो संग्रह होता है वो संग्रह भी राज्य सरकार करती है और उसको उपयोग भी राज्य सरकार स्वतः ही करती है। उसमें केंद्र सरकार से सलाह मशवरा या परामर्श भी नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। प्रश्न है, नवी अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 9th अनुसूची की चर्चा करेंगे तो पहले संविधान संशोधन के दौरान जोड़ी गई। अर्थात क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत 9th अनुसूची को जोड़ा गया। 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट को बेटा देख लेना। यूपिटर प्लेस में स्टेनो के पद हो गए, असिस्टेंट के पद हो गए। ठीक है बेटा, लेखपाल के पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी के पद है। इन पदों पे आप चाहें तो अप्लाई किया है तो आप बैचेस परचेज कर सकते हैं। बैचेस आपके सामने ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टेबाजी एवं जुआ की सूची के विषय। सट्टेबाजी वो जुआ जो है ये साम्राज्य सूची का विषय है, क्योंकि आपने देखा होगा एक दो तरीका होता है। जैसे गोवा में ये चीजें लीगल हैं, परंतु भारत में ये, सॉरी, उत्तर प्रदेश में लीगल नहीं है, बिहार में ये लीगल नहीं है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून होते हैं। जुआ, सट्टेबाजी, मद्य में निषेध या मद्यपान, ये सभी के सभी चीजें राज्य सूची के विषय होते हैं, जिसमें राज्य अपने आधार पर कानून बना सकता है। वो कानून जैसी इच्छा हो वैसे बनाए। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पे कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट है क्या? अब बेटा ध्यान रखो, ये किस सूची के विषय? ये राज्य सूची के विषय है। 11th का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान को चर्चा करें। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अर्थात 12th का ऑप्शन क्या रहा? 12th का ऑप्शन नंबर द सही रहा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पॉइंट्स कंफर्म। 12 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, यदि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता
बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। देखो, लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है। उस संविधान से किस विचारधारा से ओतप्रोत है? याद रखो, जो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक रूप से कल्पना कर रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में न्याय है, स्वतंत्रता भी है, क्षमता भी और बंधुता भी है। अर्थात इसके चारों ऑप्शन सही होने चाहिए। ABCD ऑप्शन नंबर द यहाँ सही रहा। 13 का ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखो और प्रश्न का जवाब देना। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? ध्यान रखना, प्रस्तावना में आज तक एकमात्र संशोधन किया गया है, केवल अभी तक एकमात्र संशोधन है, उस संशोधन को ध्यान रखना। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976, केवल एकमात्र संशोधन किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया गया। यहाँ पे ऑप्शंस बेटा टिक कर लो कि 9th का क्या रहा, 9th का ऑप्शन, 14 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, 14 का ऑप्शन नंबर ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अरे में अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पूंजीवादी राज्य के बारे में नहीं कर चर्चा की कि कुलीन तंत्र राज्य नहीं है, धार्मिक राज्य नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य, अर्थात 15 का ऑप्शन क्या रहा, 15वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहां देख सकते हैं? भारत की प्रस्तावना में आप पूरे संविधान का एक झलक पा सकते हैं, एक संक्षिप्त परिचय पा सकते हैं। अर्थात 16 का ऑप्शन क्या रहा, 16वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। भारतीय संविधान के आदर्शों को हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना गया, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जैसे प्रस्तावना के बिना संविधान नहीं है, उसी तरह से मानव का जीवन आत्मा के बिना नहीं है। अर्थात 17वें का ऑप्शन क्या रहा, 17वें का ऑप्शन नंबर द सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ किस सूची का विषय है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो संघ सूची का विषय है। अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो किसका है, वो संघ सूची का विषय है। ऑप्शंस कंफर्म हो गए, ऑप्शंस नंबर बेटा टिक लगा दो। 18वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और दवाखाने किस सूची का विषय? जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता का विषय है, यह मुख्य तौर पे संघ सूची का विषय है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। मैं इसको एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बेटा, मुझे लगता पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील आ रहा है कि ये संघ सूची नहीं राज्य सूची का विषय होना चाहिए। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो बेटा, जैसा कि मुझे पॉइंट्स में डाउट था, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ और संवर्ती सूची का विषय। मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जो पब्लिक हेल्थ है ये संवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। 19 का ऑप्शन क्या रहा, 19 का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। संघ सूची का ना होके ये संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है आपसे, संसद को संघ सूची में कानून बनाने के लिए किस राज्य की राज्य सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है? देखो बेटा, हर वो राज्य जो राज्य नाव के केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में परमिशन लेना आवश्यक है। यहाँ पे बेटा ऑप्शंस दिया गया है, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और केरल। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी है, अर्थात यूनियन टेरिटरी में हो गया। 20 का ऑप्शन क्या रहा, 20 का ऑप्शन नंबर सा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा आपसे, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों, अच्छा, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है? भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 21 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर आ सही रहा। अगला प्रश्न है आपका बेटा, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पे कानून बनाने की शक्तियां किसके पास है? कुछ ऐसे विषय जिसपे ना राज्य सरकार में शामिल है, ना राज्य संघ सूची में शामिल है, ना ही समवर्ती सूची में, ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय बोलते हैं। और ये अवशिष्ट विषय पे अगर कानून बनाने का अधिकार है तो इस पे कानून संसद बना सकती है, अर्थात केंद्र सरकार बना सकती है। 22वें का ऑप्शन क्या रहा, 22वें का ऑप्शन नंबर सा सही रहा। अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद का है, संसद ऑप्शन में ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर ना करे? ये बेटा समानता और बंधुत्व का भावना है। बंधुत्व का भावना कहता है कि दो लोगों में आपस में बंधुत्व की भावना के साथ रहना चाहिए। अर्थात 23वें का ऑप्शन क्या रहा, 23वें का ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही रहा, जिसपे आपको टिक लगाना है। नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं।
अगला प्रश्न पहुंच रहा है, प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या आशय है? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य आगे, ठीक है, याद रखो इसका शक्ति क्या, सारी की सारी शक्ति भारत के लोगों में अर्थात भारत की जनता में है। यहाँ भारत के लोगों के विषय में चर्चा कर रहा है, ह्यूमन बॉडीज के बारे में चर्चा कर रहा है। 14 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर द अर्थात डी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्माताओं ने दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? अगर दर्शन और आदर्श संस्थाओं को देखनी है तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान के सारे पॉइंट्स हम लोगों को कहाँ देख सकते हैं? संविधान का मूल प्रारूप प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान के निर्माताओं की दृष्टि को दिखाता है कि उनकी विचारधारा कैसी है, उसी आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। 25वें का ऑप्शन क्या रहा? 25वें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उससे पहले इस चीज के बारे में पता ही हो गया। यूपीजी की क्लास 135 में चलेगी। टाइम टेबल में थोड़ा सा अपग्रेड आएगा तो मैं आपको सजेशन दे दूंगा कि क्या नए नए चेंजेस आने वाले हैं, और ये कुछ बैचेस है जिनको देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकार क्षेत्र किस सूची का विषय? जो विदेशी अधिकार क्षेत्र वो संघ सूची का विषय, अर्थात 26वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। विदेशी अधिकार क्षेत्रों के बारे में संविधान केवल संघ बना सकता है कि विदेशी राज्यों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उनको किस तरह से सुगम बनाएं, क्या आप चेंजेस करें। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियंत्रण ये जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात इस पे राज्य और केंद्र दोनों विषय पे कानून बना सकते हैं। कोई कंट्राडिक्टरी होती है तो क्या केंद्र का ही मान्य होगा। संविधान के सभी विधायी विषयों को 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। कुछ विषयों का किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके प्रकार? जिसका उल्लेख नहीं किया उसे क्या बोलते हैं? उसे अवशिष्ट विषय बोलते हैं। अवशिष्ट विषयों पे केवल संसद बना सकती है, और संसद कहाँ की होती है? संसद होती है केंद्र सरकार की, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 28वें का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, जो सबसे परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। आर्थिक नियोजन जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। राज्यों का भी आर्थिक नियोजन होता है, साथ ही साथ केंद्र का भी होता है, अर्थात ऑप्शंस तो कंफर्म हो गए। 19 का ऑप्शन नंबर, 29 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहां उल्लेखित किया गया? जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है ये भारतीय संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना में उल्लेखित है। ऑप्शंस क्या रहा? तीसरे का ऑप्शन नंबर, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी या द नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ तो उसके बारे में, प्रस्तावना में तो 42वां संविधान संशोधन 1976 डायरेक्ट कंफर्म, आंख बंद करके लगाओ। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता है, बंधुत्व है, न्याय है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 32 का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। आप लोग बेटा जवाब देते रहिए करिए, या मैं एक एक क्वेश्चन को करने के बाद 5 सेकंड रुकूं, बाकी टीचर्स यहाँ पे एक टाइमर लगा दूं, उसमें लिखे आए 5 4 3 2 1, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। इससे अच्छा है देख लो बेटा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? दल बदल संबंधित जो कानून है ये किस अनुसूची में है? तो याद रखना ये 10वीं अनुसूची में, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर बी सही रहा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार संघ पे भी बना सकती है, समवर्ती पे भी बना सकती है, लोकसभा बना सकती है, रक्षा रक्षा मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई मतलब नहीं, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से लोकसभा बना सकती है, अर्थात संसद। 34 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा, लोकसभा इन दोनों पे कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? कहां कहां पे इन चीजों का उपबंध किया गया? तो इनका उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुछ 22 भाग हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर तुरंत बताओ बेटा। 36 का ऑप्शन क्या रहा? 36 का ऑप्शन ए, अर्थात आ नंबर सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उदारवाद का क्या प्रतीक है? उदारवाद का मतलब क्या है? राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पे सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करता है, प्राकृतिक उपहार के बारे में, उदारीकरण के बारे में, आर्थिक सॉरी
धार्मिक से संरक्षणवाद के बारे में, अर्थात 37 का ऑप्शन क्या है? 37 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान में समाजवादी अभिव्यक्ति नहीं, समाजवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, गणराज्य तथा संघीय अभिव्यक्ति। अच्छा ठीक है, दो बेटा सही जवाब देखो। अभिव्यक्ति का इस तरह से बेटा देखो, जो मैंने यहाँ पे भी गलती की, ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है फिर जवाब देना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य है, परंतु संघी का कोई प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात 38 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारे लिए द नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल था? जब संविधान लागू हुई तो समय समाजवादी शब्द वहां पे लागू था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? समाजवादी शब्द लागू नहीं था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 39 का ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया व जांच ब्यूरो किस सूची का विषय? केंद्रीय खुफिया व जांच ब्यूरो ये संघ सूची का विषय है, इस पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, अर्थात 40वें का ऑप्शन नंबर आर इसका सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित विकलांग और बेरोजगारों को राहत देना ये संवर्ती सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या केंद्र सूची का विषय है? इस बारे में आपको बेटा जवाब देना, ये किस सूची का विषय है? जल्दी से बेटा जवाब दो। राज्य सूची के विषय, अर्थात 41 का ऑप्शन क्या रहा? 41 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात 42 का ऑप्शन क्या रहा? 42 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, फोर्थ अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, अर्थात 43 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सा सही रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 की चर्चा करें, उस समय भारत किस तरह का था? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य था, वहां धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं था, वहां पे समाजवाद लोकतंत्र का शब्द का प्रयोग नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही रहा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात 44 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? केवल एक बार किया गया है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 45 का ऑप्शन नंबर सा सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल बेटा लिखने का समय देंगे, सॉरी मेरी थोड़ी सी आदत गंदी हो गई ना, इसलिए देखते हैं। 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक किस सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी वैश्विक सूची, डी संवर्ती सूची। वैश्विक सूची नहीं कोई है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो संघ सूची का विषय है, अर्थात 47 का ऑप्शन कह रहा, 47 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में शामिल है? संवर्ती सूची की चर्चा करें तो कृषि जो है राज्य सूची, पथकर क्या होता है? अच्छा, रोड टैक्स जो है ये राज्य सूची का है राज्य, और मेले बाजार और मेले भी ये भी राज्य सूची, परंतु व्यापार जो है ये संवर्ती सूची का था। 48 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र का विषय, संघ राज्य क्षेत्र का अधिकार नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र की देखो, दादरा नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी की सभी यूनियन टेरिटरी है, तो ये संघ राज्य क्षेत्र के विषय में, तो त्रिपुरा जो है वो राज्य सूची का था। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ? उसमें लगभग 395 अनुच्छेद थे, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा ये पूरा आज का सेशन रहा। मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट उत्पन्न होता तो कमेंट सेक्शन कर लीजिएगा। टाइम टेबल आपको पता ही हो गया होगा, ये बैचेस है होमगार्ड्स के लिए, लेखपाल के लिए, लेखपाल के जूनियर असिस्टेंट्स के लिए, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, एसएससी बैचेस अभी लागू नहीं हुए, इन पे जल्दी कार्य किया जाएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।